हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, जो कि एक निबंध है जिसके लेखक कौन है तो बाल कृष्ण भट्ट। इस वीडियो में हम बाल कृष्ण भट्ट के बारे में लेखक परिचय, जो कि एक निबंधकार हैं, इस चैप्टर को लिखे हैं, जो कि एक निबंध है तो निबंधकार हुए, इसलिए इस चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में लेखक परिचय करेंगे। तो इस बातचीत के लेखक कौन है तो बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट है। बातचीत क्या है तो बातचीत एक निबंध है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था। निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को उनका निधन हुआ था। निवास स्थान की बात करें तो निवास स्थान उनका था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उनका निवास स्थान था। माता पिता का बात करें हम तो माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम क्या था तो पार्वती देवी और पिता का नाम क्या था तो बेनी प्रसाद भट्ट। आगे है, पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। माता क्या थी तो माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के मन में जो है पढ़ने और अध्ययन करने की लालसा किसके कारण आया तो उनकी माता के कारण। और पिता क्या थे तो पिता एक व्यापारी थे। आगे है हमारे पास उनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। यानी शिक्षा प्रारंभ में वो कहाँ से किए तो संस्कृत का अध्ययन किए। कब तो 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। प्रयाग के मिशन स्कूल, स्कूल का नाम याद रखना है, प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, यानी उन्होंने 1869 से 1825 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन की। उसके बाद 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने 1888 में क्या किया तो प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उन्हें उग्र स्वभाव के कारण नौकरी क्या करनी पड़ी तो छोड़नी पड़ी, और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। उन्होंने उग्र स्वभाव के कारण क्या करी तो नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद क्या किया तो लेखन कार्य यानी लिखने या लेखन पर ही निर्भर रह गए। उसके बाद आगे क्या है, विशेष परिस्थितियाँ। उनकी विशेष परिस्थितियाँ उनके आगे क्या क्या आई तो पिता के निधन परांत यानी पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। यानी जब उनके पिता का निधन हो गया तो व्यापार संभालने के नाम पर क्या होने लगा तो गृह कलह का सामना करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यानी उन्होंने आर्थिक कुछ क्या किया, पैतृक घर को छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते रहे और हिम्मत से काम लिया, साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यानी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम को जारी रखा। रचनात्मक सक्रियता क्या क्या है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1800 क्या पूछेगा तो हिंदी उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया तो 1877 में प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। कितने वर्षों तक चलाते रहे तो 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वे वेदों के युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा
काशी आमंत्रित किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। इनका हर बार यही उग्र व्यवहार या अच्छा व्यवहार न होने के कारण काम को या लोग को छोड़ देते थे। क्या था 1886 में क्या, तो लाला श्रीनिवास दास के संयोगित स्वयंवर की कठोर आलोचना की। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी स्वयंवर, तो संयोगिता स्वयंवर। आगे देखते हैं, आगे है रचनाएं, यानी कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो उपन्यास रहस्य कथा, उपन्यास रहस्य कथा उनका लिखा हुआ रचना है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रस्ताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, नाटक, पद्मावती, किराता जुर्नीय, वेनी सहार, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता, वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कटर सुमी की एक नकल, ब्रिनाल इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह। ये सब क्या है, तो उनकी लिखी हुई रचनाएं हैं। इसमें से कुछ कुछ आपको इम्पोर्टेंट रखना है जो कि बार बार पूछता है। एक रोगी, एक वैद, रेल का विकेट खेल, ये सब क्या है, तो पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं, अगर आप देखिएगा उसको तो समझ में आएगा, हम आगे भी कराएंगे। ये उनकी क्या है, तो ये सब उनकी लिखी हुई टोटल रचना है। इनमें से पूछेगा ना कि इनमें से 4 को ऑप्शन दे देगा, जिनमें से एक इनका लिखा हुआ और 3 दूसरे लेखक का लिखा हुआ। पूछेगा इनमें से इनकी कौन सी रचना इनकी है, तो आप ध्यान में रखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। या 3 दे देगा इनका और 1 दे देगा दूसरे लेखक का। पूछेगा इनमें से इनका कौन नहीं है। आगे है प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम, नए रोशनी की 20, आचार विडंबना आदि, निबंध 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने ये भी पूछा जाएगा कि उन्होंने कितने निबंध लिखे हैं, तो 1000 के आसपास उन्होंने निबंध लिखे हैं, जिनमें से 100 से ऊपर क्या है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट क्या है, तो निबंध माला 9 से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। यहाँ तक था हमारा महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे हम इनका थोड़ा सा जीवनी पढ़ेंगे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में एक है। यानी बालकृष्ण भट्ट जो है ना, वो आधुनिक हिंदी के बहुत ही निर्माता और अनेक रचनाकारों में से एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। यानी वे किस युग के प्रमुख, यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वे किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है, तो भारतेंदु युग के साहित्यकारों में से एक है। आगे है, वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचनाओं के प्रवर्तकों में अग्रगण्य है। यानी क्या है, तो वे एक बहुत ही प्रमुख और महान पत्रकार है, निबंधकार है तथा हिंदी की आधुनिक आलोचनाओं के अग्रगण्य है। उन्होंने तो किन्होंने, तो भट्ट जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जन्म धर्मीय व्यक्तित्व और लेखन से एक न्यू धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्वपूर्ण योगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। तो उनके साथ कौन कौन था, तो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। आगे है, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के 2 प्रमुख साहित्यकारों में एक हैं। भारतेंदु क्या है, भारतेंदु युग के 2 प्रमुख, यानी कि 2 प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं, जिनके अनवर्त लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्वितीय युग का मूलधार निर्मित हो सका।
साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। क्या? तो साहित्य कह रहे हैं यहाँ पर कि साहित्य केवल कल्पना और विलास और मनोरंजन की क्या है? तो वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास का प्रवाह का मूर्त वर्णमय उत्पादन है, जो गहन लोक संप्रकृति के उपजता और शिक्षा पाता है। बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं से बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आगे है, ये सब जानकारी के लिए हम पढ़ रहे हैं, हम बताएंगे कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप उसको ध्यान रखिएगा। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर से नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। क्या थे? गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार, उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। आगे है, लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्खता, भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन और आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे उनके उपन्यास लिखे। क्या? तो भट्ट जी क्या थे? तो हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे उनके उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विद्या है। क्या? तो भट्ट जी किसमें निपुण थे? सबसे ज़्यादा क्या लिखते थे? तो वे सबसे ज़्यादा निबंध लिखते थे। कितने निबंध लिखते थे? कितने निबंध लिखे थे? तो 1000 के आसपास, जिसमें से 100 बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखे थे उन्होंने। आगे है, जिनमें उनका अभिप्राय पूर्ण 100 सदस्य लेखन पूरी शक्ति, समर्थ और वैभव के साथ प्रकट हुआ। सामायिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा। कैसी समस्याएं? तो सामायिक यानी सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा। बाल विवाह पर लिखा, स्त्री शिक्षा पर लिखा, महिला स्वतंत्रता, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। इन सब विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विवाद, मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खूब लिखा। वाद विवाद पर भी उन्होंने खूब लिखा। आगे व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपूर्वक कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनका संख्या सैकड़ों में है। कैसा निबंध? तो आत्मपरक कलात्मक निबंध भी उन्होंने कितने लिखे? तो सैकड़ों लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। यह भी क्वेश्चन यहाँ पर हम बता रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 नाम दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा ना कि एडिशन और स्टील की श्रेणी में किन्हें रखा गया, तो उसमें से क्या टिक करना है? तो बालकृष्ण भट्ट को टिक करना है। आगे है नेक्स्ट हमारा, यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पृष्ठ और प्रमाणित करता है। यानी कि जो ये बातचीत चैप्टर है, इनका शीर्षक जो हम शीर्ष पढ़े, निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ क्या करता है? तो भाषा शैली का भी बढ़ावा करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज की पृष्टि की प्रमाणी करता है। यानी कि जो भी बात कहा गया उनके बारे में सब सही सही कहा गया है। यहाँ पर लेखक परिचय क्या होता है? भट्ट जी का समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इनके क्या करेंगे? तो बातचीत जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे,
लेखक परिचय हो गया। अब हम पाठ परिचय करेंगे, यानी कि बातचीत, यानी कि बोलने का जो भाषा की शैली होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।